नमस्कार। आज हम फिर हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ और आज के इस वीडियो में लाया हूँ हाउ टू फाइंड एरिया। एरिया कैसे फाइंड किया जाता है। एक है चैप्टर रेक्टिलिनियर, क्लास 8 का ये चैप्टर क्वेश्चन है जो कि रचना सागर बुक से क्वेश्चन लिया गया है। तो अगर आप रचना सागर की बुक पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ना आप चाहे किसी भी मतलब पब्लिकेशन की बुक पढ़ते हैं तो आपको मेथड आपको मालूम होना चाहिए। बुक चाहे जो चलती हो उससे नहीं मतलब है, लेकिन मेरे पास वही है रचना सागर की, तो मैं उसी से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ये क्लास 8 का बुक है और 19 चैप्टर है उसमें। एरिया ऑफ रेक्टिलिनियर मतलब जो सीधी रेखा वाले फिगर्स होते हैं उनकी एरिया कैसे फाइंड की जाती है उसके बारे में ये चैप्टर है। और ये 19A का क्वेश्चन नंबर 4, 5 यहाँ दिए गए हैं। 3 क्वेश्चन है। चलते हैं, ज्यादा बात ना करते हुए आपको यहाँ क्वेश्चन बताते हैं और उसको हम एक्सप्लेन करते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। यहाँ जो क्वेश्चन यहाँ दिया गया है ये कह रहा है फाइंड द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। जो यानी ट्रायंगल का एक साइड है, यहाँ जो साइड्स दी गई हैं वो क्या है 12 है, मतलब 12, 35 और 37 सेंटीमीटर दी गई है। तो कह रहा है देन फाइंड एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, मतलब तब उस ट्रायंगल की एरिया क्या होगी ये बताइए। देखिए कोई भी एरिया हो तो बस चाहे वो ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल, कुछ भी हो, आपको फार्मूला लर्न होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो क्या होता है देखिए, सबसे पहले आप यहाँ ट्रायंगल की जब बात करें, अगर वो ट्रायंगल मान लीजिए कोई भी ट्रायंगल है तो उसके लिए सबसे पहले हेरोन्स फार्मूला यहाँ नंबर 1 फार्मूला है। आप उससे किसी भी ट्रायंगल की एरिया निकाल सकते हैं। कौन फार्मूला? हेरोन्स फार्मूला। बस हेरोन्स फार्मूला में आपको समझ में आना चाहिए कि क्या क्या उसमें होता है। जैसे S इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी अपान होता है 2। अब यहाँ देखिए सबसे पहले हम फार्मूले की यहाँ बात कर लेते हैं। फार्मूला क्या होता है, कोई मान लीजिए जैसे यहाँ ट्रायंगल है, यहाँ एक ट्रायंगल कितना है, ये मान लीजिए A B C, इसके क्या है 3 साइड्स है, ठीक है। ABC क्या है, इसकी 3 साइड है। अब आपको इस अब अगर पूछा जाए कि इसका पेरीमीटर क्या होगा, सबसे पहले पेरीमीटर हम जान लेते हैं क्या होता है, क्योंकि आप क्यों पढ़ रहे हैं ना, तो बढ़िया से पढ़ लीजिए कि उसको कैसे हम फार्मूले में अप्लाई करते हैं, जो चीज उसमें दिया रहता है। तो पेरीमीटर को हम लिखते हैं, देखिए यानी आप पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड, तो उसमें जो हेरोन्स फार्मूला होता है उसमें S लिखा जाता है, S। तो ये हो जाएगा S, मतलब ये होता है A प्लस बी प्लस सी अपान यहाँ 2। अब यहाँ S जो है वो होता है सम ऑफ ऑल साइड अपान 2, मतलब सभी जो इसके साइड होते हैं सभी साइड को सम कर लेते हैं, मतलब उसका पेरीमीटर निकाल लेते हैं, कहने मीन्स है। तो पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी एंगल का किसी भी फिगर के सभी साइड को आप जोड़ लीजिए तो हो जाता है, उसका क्या हो जाता है, पेरीमीटर हो जाता है। और उसी पेरीमीटर को आप 2 से डिवाइड कर देते हैं, S की वैल्यू है, तो यही S होता है। मेन चीज है S को जानना। तो S कैसे निकाला जाता है। फिर इसके बाद आता है एरिया का फार्मूला आता है। एरिया का फार्मूला क्या होता है, ये होता है क्या, देखिए S माइनस A, फिर होता है S माइनस B, फिर होता है S माइनस यहाँ C। ये फार्मूला होता है हेरोन्स फार्मूला। ये है कब होता है, जब S इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी अपान 2 होता है। तब यहाँ देखिए यही S जो आएगा बाद में, आप जो यहाँ वैल्यू दी गई है उसको सम करके 2 से डिवाइड करेंगे, जो नंबर आएगा वही यहाँ S वैल्यू रखते जाएंगे और ABCD की यहाँ वैल्यू रख करके उससे माइनस करते जाएंगे, वो एरिया आपको निकल जाएगा स्क्वायर रूट लेने के बाद, ठीक है। चलिए, या तो आप ये हो गया फार्मूला। अब हम यहाँ चलते हैं कि देखिए यहाँ जो गिवन क्या क्या है, इसमें देखिए साइड्स आर, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर यहाँ 1 डालेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन, ठीक है। लिखने का जो तरीका है, आप सबसे पहले यहाँ गिवन क्या है जो दिया गया है पहले आप उसको लिखेंगे, ठीक है। यहाँ क्या क्या दिया गया है, साइड्स जो दी गई है आपको यहाँ लिखना है। साइड्स कौन है, 12 सेंटीमीटर है, फिर है 35 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर क्या है यहाँ, और तीसरी जो साइड है यहाँ 37 सेंटीमीटर यहाँ दी गई है। ये है आपका, ये साइड दी गई है, ठीक। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर इन सब चीजें यहाँ ये सब चीजें अगर यहाँ दी गई हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको हेरोन्स फार्मूला में सबसे पहले S की वैल्यू आपको निकालनी। तो S की वैल्यू क्या है, अब आप जितने साइड दी गई है, जैसे यहाँ 12 सेंटीमीटर दिया है, 35 और 37 दिया है, इन सबको क्या करेंगे, सम करेंगे और 2 से इसको हम डिवाइड करेंगे। ये देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम यहाँ S फाइंड करते हैं। अब S फाइंड करेंगे तो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर प्लस ये हो जाएगा 35 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 37 सेंटीमीटर, और बाई यहाँ कितना हो जाएगा, अपान यहाँ 2 हो जाएगा। इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, क्या करने के लिए, S की वैल्यू फाइंड करने के लिए, X वैल्यू को निकालने के लिए। अब देखिए ये क्या हो जाएगा S, तो यहाँ देखिए 12 हो गया, तो ये हो जाएगा आपका कितना, इसको आप सम करेंगे तो देखिए 7 5 12 और 2 हो जाएगा 14, ये हो जाएगा, और यहाँ 3 3 6 7 1 8 हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा, और यहाँ 2 है 3 हो जाएगी। ये यानी सबको आप ऐड कर रहे हैं, सभी जो यहाँ
साइड दी गई है, सब साइड को आप सम कर रहे हैं, तब आपको यहाँ कितना 84 सेंटीमीटर और बाई यहाँ 2 मिल रहा है। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 से 2 1 जा 2 हो गया, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 हो गया। तो एस की वैल्यू आपको है 42, यहाँ सेंटीमीटर हो गई, ये एस की वैल्यू हो गई। एस वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ 42 सेंटीमीटर हो गया। तो इस तरीके से आपको मिल गया है एस की वैल्यू। अब क्या करना है, अब आपको यहाँ फार्मूला लगाना है, ये एरिया इक्वल टू यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, तो देखिए, तो ये हो जाएगा एरिया दिख रहा है, हाँ चलिए, क्योंकि तो यहाँ लिखेंगे एरिया, देयरफॉर ऐसे लिख देंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ये हो जाएगा इक्वल टू ये अंडर रूट एस। अब एस की वैल्यू यहाँ ए है, तो देखिए एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो यहाँ एस है 42, तो आप यहाँ रखेंगे 42 और इंटू लगाएंगे 42 माइनस ए। एक वैल्यू यहाँ देखिए, जो पहला साइड होता है उसको आप ए मानते हैं, जो दूसरा साइड है उसका बी, तो तीसरा साइड उसको सी मानते हैं। तो आप साइड ये हो गया, ए हो गया, ये बी हो गया और ये क्या है, सी हो गया। तो पहली वाली साइड ए है, तो आप यहाँ रख दीजिए। आप कहीं भी ए बी सी, कोई जरूरी नहीं है आप इसी को ए मानो, आपको इस 3 साइड दी गई है, तीनों को आप कहीं मतलब यहाँ एस से माइनस करना है अलग अलग, ठीक है, तो आपको उतना मिलेगा। चलिए यहाँ कितना दिया गया, यहाँ 12 दिया गया है, यहाँ 12 रखिए। फिर यहाँ 42 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि यस की वैल्यू है यहाँ, देखिए यस है, फिर यस है, फिर यस है, फिर यस है, फिर ए बी सी माइनस किया गया इसमें से। फिर यहाँ माइनस हो जाएगा, बी की वैल्यू कितना माना है यहाँ 35 है, ये हो जाएगा 35। फिर यहाँ कितना हो जाएगा आपका फिर हो जाएगा 42 और माइनस हो जाएगा यहाँ कितना 37 हो जाएगा। ये इस तरीके से हो गया, ये इसका यह वैल्यू आपने पुटअप कर दिया है, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए आपने यहाँ पुटअप कर दिया है, तो ये इस तरीके से हम इसको लिख लेते हैं। अब क्या करना है, माइनस कर दीजिए, दिख रहा है एक लाइन अभी और देखिए। चलिए ऊपर हम थोड़ा लिखते हैं, तो यहाँ ऊपर लिखेंगे, देखिए हमें ये वाला फार्मूला हमें मिटाना पड़ेगा, थोड़ी देर के लिए, क्योंकि स्पेस यहाँ कम है, ठीक है। तो ये देखिए आपका ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू, अब आप यही रख दीजिए 12 है, सॉरी 42 है, यहाँ 42 रखेंगे, इनटू लगाएंगे। अब यहाँ 42 में से अगर आप 12 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 42 यहाँ हो जाएगा आपका 2 में से 2 गया 0, यहाँ हो जाएगा 30, ठीक है। इनटू 42 में से 35 माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका यहाँ 7 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 7 और इनटू यहाँ कितना, अब जब इसमें से 42 में से 37 माइनस करेंगे यहाँ तो हो जाएगा आपका कितना, यहाँ ये हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। फिर से आप देख लीजिए 42 में से 42 इंटू है, 42 हमने पहले लिख दिया, फिर यहाँ 42 माइनस 12 है, जब 42 माइनस 12 करेंगे तो आपको 30 मिलेगा। फिर 42 माइनस 35 करेंगे, 42 माइनस 35 करेंगे तब आपको यहाँ कितना मिलेगा, 7 मिल जाएगा। फिर 42 माइनस 37 करेंगे तब आपको मिल जाएगा यहाँ 5 मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये मिला गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, या तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाद में स्क्वायर रूट ले लीजिए, लेकिन इसका एक तरीका और है, बहुत क्या है, बहुत इजी है। यहाँ 42 है तो आप इसको 7 इंटू 6 लिख सकते हैं, मेरी ये तो इजी बात है, बहुत इजी बात है। अब इसको 30 को क्या ले सकते हैं, इसको 6 इंटू 5 लिख सकते हैं, और यहाँ 7 इंटू यहाँ 5 लिखा है, इसमें आप कोई परिवर्तन कर ही नहीं सकते हैं, इसको आप ऐसे रहने दीजिए। हाँ लेकिन एक चीज है, अब आपको देखो आपने सब इसको क्या कर दिया है, इसको फैक्टराइज कर दिया है, प्राइम फैक्टराइजेशन आप कर दिया है। तो देखिए अब जो अंडर रूट के भीतर अंदर जो होता है 2 टाइम्स होता है, मतलब 2 बार होता है, तो उसको हम बाहर 1 बार लिखते हैं। तो देखिए क्या है, यहाँ 7 है, 7 कितनी टाइम हो गया 2 टाइम्स, तो हम इसको बाहर लिखेंगे भाई 1 बार, ठीक है। 6 कितनी टाइम है 2 टाइम्स है, इसको भी बाहर 1 बार लिखेंगे। 5 कितनी टाइम्स है, देखिए यहाँ 5 1 बार, यहाँ 2 बार हो जाएगा, इसको भी हम इतनी टाइम लिख देंगे, कितनी बार 1 बार। अगर अंदर स्क्वायर रूट के 2 बार है तो बाहर हम उसको 1 बार लिखते हैं, वो स्क्वायर रूट उतना आता है। फिर अब क्या करना है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपके, देखिए इसका करेंगे यहाँ, इसको जब करेंगे इसका मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 200, यहाँ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये सभी सेंटीमीटर में है, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गई एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो अभी आपने ये था आपका आंसर। तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चन होते हैं उसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया आपका इतना। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ सेकंड कह रहा है, तो फर्स्ट हो गया, सेकंड कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 7.5 सेंटीमीटर एंड कितना दिया है 2.4 सेंटीमीटर, ये दिया गया है। तो सबसे पहले आप इसको इरेज करना पड़ेगा।
देखिए कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपको फार्मूला लर्न है तो आप आसानी से उसको कर ले जाएंगे। चलिए इसमें जो पूछ रहा है उसको हमें सबसे पहले करना है। फाइंड द एरिया ऑफ, इसमें लेंथ एंड ब्रेथ दिया गया है। अच्छा, लेंथ ब्रेथ दिया गया है, रेक्टेंगल है ये, ठीक है। ये क्या है, ट्रायंगल नहीं है, रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल की एरिया क्या होती है, आप इसको बहुत हमें लगता है कि आप जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो देखिए सबसे पहले आप इसको फिगर बना लीजिए। ऐसे ये हो गया एक रेक्टेंगल हो गया, थोड़ा सा सही बन जाए अच्छा लगे। ये देखिए मान लीजिए क्या है, एक रेक्टेंगल। अब सर रेक्टेंगल में क्या है, ये इसकी देखिए ये साइड हो गया, ये एल होता है और ये ब्रेथ होता है, ए भी ब्रेथ होता है। ऐसा देखिए क्यों, क्योंकि जो रेक्टेंगल होता है उसके जो अपोजिट साइड होती है पैरेलल होती है और इक्वल होती है, मतलब एक दूसरे के बराबर भी होती है। पैरेलल साइड मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड, सामने अपोजिट मतलब सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है और पैरेलल होती है। तो ये वाला साइड इसके हो पैरेलल हो जाएगा और ये वाला साइड इसके पैरेलल हो जाएगा। तो पैरेलल भी है और इक्वल होता है, तब इसको कहते हैं हम रेक्टेंगल। और सभी जो इसके 90 डिग्री होते हैं, जो एंगल होते हैं सभी 90 डिग्री होते हैं। तो अब क्या है, इसकी जो एरिया फाइंड की जाती है तो इसका होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो यहां लिखेंगे एरिया, ठीक है, ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है, लेंथ है, ठीक है, इनटू ब्रेथ, ठीक है, ये होता है लेंथ इनटू ब्रेथ होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एनी रेक्टेंगल होगा, ठीक है। चलिए तो देखिए अब ये आपका ये हो गया, इसमें रख दीजिए। तो ये यहां लिखेंगे सिंस मतलब क्योंकि, हियर आप चाहे यहां लिख दीजिए, हियर मतलब यहां क्या क्या दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, लेंथ दिया गया है, मतलब एल की वैल्यू यहां कितनी है 7.5 है और यहां ब्रेथ की वैल्यू कितनी है 2.4 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में वो गिवन है, ठीक है। अब हमें यहां रख देना है, रख दीजिए, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। ये हो जाएगा आपका लेंथ यहाँ 7.5 सेंटीमीटर और यहाँ हो जाएगा इंटू 2.4 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आपका आंसर है वो हो जाएगा। तो देखिए आप यहाँ कर दीजिए, 7.5 इंटू 2.4 यहाँ कर दीजिए, 5 चौक 20 या 2 हो जाएगा, 4 7 चौक 28 2 30, ये हो गया, और 75 दूनी 150 होता है, यानी हो जाएगा आपका ये फन। अब यहाँ क्या करना है, 0 0 ये हो जाएगा 5 3 8 और ये हो जाएगा आपका 1, और हमें 2 डिजिट पे क्या लगा देना है, पॉइंट लगा देना, क्योंकि यहाँ देखिए सॉरी हाँ 2 डिजिट पे, ठीक है, 2 क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब 1 डिजिट पे लगा है तो 2 डिजिट पे जाकर के लग जाता है। ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 18.00 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका एरिया। तो किसी भी रेक्टेंगल की एरिया को फाइंड करने का जो फार्मूला है वो होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। ये हो गया आपका लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, इसमें कुछ करना नहीं, सिर्फ मल्टीप्लाई करना होता है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी सीधा क्वेश्चन होता है और उसको आप सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन, ये था आपका सेकंड क्वेश्चन था। अब हमको करना है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या क्या है, क्या दिया गया है, सबसे पहले आप ये देख लीजिए, ये हो गया आपका। तो थर्ड क्वेश्चन इसमें क्या है, देखिए इसमें कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, ठीक है, और इसमें यहाँ हुज एरिया इज 120 सेंटीमीटर, यहाँ रेक्टेंगल तो है और कह रहा है कि इसकी एरिया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एंड ब्रेथ कितना है 8 सेंटीमीटर है। तब क्या होगा, देखिए जब लेंथ ब्रेथ दिया रहता है तो एरिया पूछता है, तो जब एरिया दिया रहेगा तो उस लेंथ ब्रेथ में से किसी एक को पूछ लेगा, एक की वैल्यू दे देता है, दूसरे की पूछ लेता है, क्योंकि आप रेक्टेंगल में देखिए, जैसे मान लीजिए आपने एक रेक्टेंगल यहाँ बना दिया, मान लीजिए क्या है, एक ये रेक्टेंगल है, ठीक है। अब इसमें लेंथ हो गया, यहाँ ब्रेथ हो गया, सॉरी ये भी लेंथ हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ब्रेथ हो गया, ठीक। अब इसकी एरिया ऑलरेडी यहाँ दिया गया है, ये इसकी एरिया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, ब्रेथ की वैल्यू दी गई है, ब्रेथ की वैल्यू यहाँ कितना दिया गया है 8 सेंटीमीटर दिया गया है। तो पूछ रहा है कि लेंथ क्या होगा, तो हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ, क्योंकि वी नो दैट यहाँ लिखेंगे, यहाँ सबसे पहले हो जाएगा वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट, सिंस वी नो दैट मतलब हम जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये हो जाएगा आपका इक्वल टू एल इंटू बी होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी होता है, इतना तो आप जानते हैं, ठीक।
अब क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। अब देखिए, अब लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब L इंटू बी, और ये दिया है, यहाँ ऑलरेडी दिया है कितना 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा आपका 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 120 इन दिस क्वेश्चन गिवन, तो यहाँ दिया गया है। अब क्या करना है, ब्रेथ की वैल्यू यहाँ ऑलरेडी गिवन है, तो हो जाएगा ब्रेथ यानी L इंटू ब्रेथ, यहाँ 8 सेंटीमीटर है तो 8 सेंटीमीटर रखिए, थोड़ा इधर रखिए थोड़ा अच्छा लगे, तो हो जाएगा 8 इंटू 8 सेंटीमीटर इक्वल टू 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें जैसे उसकी जिस की वैल्यू हमें यहाँ दी गई है उसकी वैल्यू हमें वहां पुट कर देनी है। ठीक है, जब पुट कर देंगे और हमें जिसकी वैल्यू नहीं दी गई है उसकी वैल्यू हम सॉल्व कर लेंगे। जैसे यहाँ देखिए, तो हो जाएगा देयरफॉर L इक्वल टू, ये हो जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन यहाँ 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर नहीं 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ऊपर वाले का, तो एक देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, सिर्फ 1 सेंटीमीटर बचेगा, 8 से काट दीजिए। अब जब इसको 8 से काटेंगे तो हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 8 1 जा 8 कितना आया 8 4 12, 4 बचा है 0, ये कितना हो जाएगा, और 8 5 जा 40 हो जाएगा आपका 5 से 40, यानी L इक्वल टू हो जाएगा 15। तो इस तरीके से जो आपको L की वैल्यू मिली वह मिली 15। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए आपको यहाँ लेंथ की वैल्यू मिल गई जो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा था। तो हम किसी भी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसी तरीके से उसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमको फार्मूला लर्न होना चाहिए और हमें क्या क्या दिया है ये भी पता होना चाहिए, और जैसे यहाँ दिया गया है उसमें हम उसको रख देते हैं, जहां जहां वैल्यू रखनी है, जिसकी वैल्यू रखनी है उसको रख के सिंप्लीफाई कर देते हैं, वो किसी भी फिगर की एरिया होगी वो आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।